मिनट आपका चाहूंगा, आप बस 1 मिनट होल्ड करिए, मैं कुछ नंबर्स पर प्रकाश डालना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे 2-3 सवाल और लेना चाहता हूं। जस्ट मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए। सुमित के पास चलते हैं। 275 दिन लगे मार्केट को वापस ऑल टाइम हाई बनाने में। 275 मार्केट डे हो। ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत ब्यूटीफुल ये एक्सप्लेन किया है, काफी मेहनत की है इस पे, काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। ऊंचाई मूवी भी आई थी अभी, तो मार्केट एक ऊंचाइयों की तरफ जा रही है, ये सारे के सारे पहाड़ क्रॉस कर रही है। तो एक बार सुमित से जान लेते हैं किन किन स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, फिर आते हैं नीलेश सर के पास वापस। सुमित बताइए। देखिए पहले तो 275 सेशन, मतलब मैं टी शर्ट नहीं पहन पाया जल्दी में, तो 275 सेशन जो कि निफ्टी ने आज लिए हैं, लेकिन अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी उतनी नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स की। तो पहले तो इंडेक्स को शानदार तेजी इंडेक्स में देखने को मिली। तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 19 अक्टूबर के बाद आज ये लेवल अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी थोड़ा सा पीछे है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 15%, माफ कीजिएगा 2% दूर है, और स्मॉल कैप करीब करीब 15% दूर है उन लेवल्स पे जो कि उस समय पर होते थे। लेकिन एक तरफा और शानदार तेजी रही पीएसयू बैंक में, 50% के एग्जॉर्बिटेंट गेन। इसके अलावा ऑटो 11%, एफएमसीजी 10%, बैंक निफ्टी 9% के आसपास वहां से चल चुका है, और मेटल भी करीब करीब 6% चला। थोड़ा सा लेगार्ड जरूर आईटी स्पेस रहा है, करीब करीब 18% का नेगेटिव रिटर्न वहां जरूर है, लेकिन फिर भी अभी भी लग रहा है कि आईटी के अंदर काफी स्टीम है। लोअर लेवल से आज पुल बैक भी है। रियल्टी, फार्मा, हेल्थ केयर, कुछ और ऐसे इंडेक्स हैं जो कि थोड़े से पिछड़े हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बाकी इंडिसेस के अंदर एक जोरदार तेजी है। थोड़ा लैगार्ड साइड पे जरूर आईटी और रियल्टी सोफार कामकाज कर रहा है, लेकिन बाकी इंडेक्स में मेजरली पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बास्केट की तरफ से एक बड़ा मूव आता दिखाई पड़ा। कुछ स्टॉक गेनर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। इसमें अदानी इंटरप्राइजेस 150% निफ्टी के टॉप गेनर्स में है। आईटीसी एक सरप्राइज मूव, 40% का मूव। M&M 40%, आईसीआईसीआई ऑल टाइम हाई हिट किए, 26% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। सन फार्मा, आइशर, एसबीआई एक नया सरप्राइज, जहां पर बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई हिट हुए, और उसके अलावा कोल इंडिया और सिप्ला में भी एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन लार्जली अंडर परफॉर्मेंस आपको तमाम आईटी से दिखाई पड़ेगी, जिसमें विप्रो, डिवीस, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि करीब करीब डबल डिजिट में फॉल दिखा रहे हैं उन लेवल से लेकर अब तक। तो स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस फार्मा और आईटी की तरफ से, लेकिन लार्जली आउट परफॉर्मर्स पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी और साथ साथ हैवी वेट्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और रिलायंस जो कि आज एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है, अगर वो कंट्रीब्यूट कर दे तो पता नहीं इंडेक्स कहां जाकर रुकेगा। ओके सुमित, शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सब एक्सप्लेन किया। नीलेश भाई, आपने सुमित को सुना होगा, एक चीज एक पॉइंटिक है ये ना, कि क्योंकि इस मार्केट को ऑल टाइम हाई पर डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर गए हैं, तो कंट्रीब्यूशन भी डोमेस्टिक स्टॉक्स का ही रहा है, और वो सारे के सारे बैंक्स हो गए, जैसे एसबीआई ने लीड किया है। कुछ हमने देखा है कि एक स्पेशली लास्ट पार्ट में ऑटोज ने पार्टिसिपेट किया है। कैपिटल गुड्स में हमने देखा लार्सन एंड ट्यूब्रो। आईटीसी में हमने देखा 40% का रिटर्न, और थोड़ा सा आईटी पीछे रहा है। तो ये भी एक तरीके से आप मानते हैं कि एक दिखा रहा है कि ये इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है मोर देन एनीथिंग एल्स? डेफिनेटली अनुज भाई, आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी में एक कोहराम छाया हुआ है, बड़ा तूफान है। उस तूफान के सामने अपनी इकोनॉमी काफी अच्छी लगती है। जाहिर है यही चीज मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। दुनिया के बाकी देश जहां पे रिसेशन, नेगेटिव ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वहां पे हम आज भी ग्रो हो रहे हैं। अल्बेट जो एक्सपेक्टेशन थी साल के बिगिनिंग में उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर ये ग्रोथ रेट अचीव करना एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है, और यही चीज मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स में परफॉर्मेंस है, ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक जो स्टॉक्स है आईटी, फार्मा या मेटल के, वहां पे अंडर परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नीलेश सर, ये अब इन लेवल्स के बाद अभी तक क्या हुआ? भारतीय बाजारों में घरेलू संस्थागत निवेशक, रिटेल का पैसा जा रहा था। ऑफ लेट एफआईएस की तरफ से एटलीस्ट वो सेलिंग प्रेशर काफी हद तक खत्म होता हुआ नजर आया। ये गोरों का पैसा जो आ रहा है वो लार्जली सिर्फ ईटीएफ मनी है जो मोमेंटम चेज कर रहा था क्या? और प्लस अब लग रहा है क्या कि कन्विक्शन लौटेगा गोरों का, एफआईएस का पैसा अब झोंका जाएगा एग्रेसिवली एज वी अप्रोच 2023? मेरे हिसाब से एक विदेशी निवेशक कश्मकश में है कि दूसरे देशों के सामने भारत महंगा दिखता है। हमारा हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन प्रीमियम दूसरे देशों के समक्ष 40% के आसपास था, आज 90% के ऊपर है। बट उसके साथ साथ अगर वो ग्रोथ को देखे तो 5 साल के व्यू पॉइंट से अगर निवेश करना है
तो भारत से अच्छा मार्केट शायद ही उसे और कोई मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म विदेशी निवेशक है वो वैल्यूएशन के डर के मारे शायद निवेश नहीं करे, बट जो लॉन्ग टर्म विदेशी निवेशक है वो इस वैल्यूएशन के बावजूद 5 साल का व्यू लेके 7 साल का व्यू लेके निवेश करना चालू करेंगे। तो ये कहना मुश्किल होगा कि क्या यहाँ से हर रोज हर महीने एफपीआई का निवेश पॉजिटिव रहेगा, बट इट विल बी easier to say कि लॉन्ग टर्म विदेशी निवेशक भारत में हर करेक्शन का फायदा उठाएंगे और उसी तरह निवेश करेंगे जैसे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स करते रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से। मिले नीलेश भाई, मुझे अभी तक याद है आपने भी एक बात बोली थी कि एग्जिट तो वो कर गए, री एंट्री काफी पेनफुल होगी और अब वो री एंट्री पेनफुल करनी पड़ेगी। नीलेश भाई शुक्रिया, एंजॉय करिए इस ऑल टाइम हाई को और आपसे फिर जुड़ेंगे। गौतम शाह भी जुड़ गए हमारे साथ।